भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती कर रही है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो देश का बना बैठा सबसे बड़ा डकैत है, बेईमान है, मक्कार है। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई सारी समस्याओं की जड़ बन गई। 2027 में योगी तो नहीं आएंगे और बीजेपी की सरकार भी नहीं आएगी। यादव हो या राहुल गांधी, बीजेपी के जितने भी विपक्षी हैं, वो फिर संजय सिंह हो या फिर अजय राय जी, सभी का आरोप है, लगातार वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। इस पर हम यहाँ लोगों के साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पता करेंगे कि ये इस बात से कितना सहमत है कि सच में बीजेपी वोट चोरी कर रही है या सिर्फ ये लोकतंत्र के लिए एक सवाल बनाया जा रहा है कि ये बोला जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, वोट चोरी हो रही है। सब एक चुनावी जुमला है या वास्तविकता में इसके कोई पहचान है भी, तो हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे। सर, आपका क्या मानना है कि वोट चोरी जैसे जो मुद्दे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उस पे कहां तक आप सहमत हैं और उसमें कितनी दम है? ये वोट चोरी तो बड़े पैमाने पर हो रही है और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18,000 एविडेंस दिया है, उसके बाद भी जो ये चुनाव आयोग है वो जो है वो नहीं मान रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं वो अड़ियल रवैया अपना रहा है और ये तानाशाही के रूप में काम कर रहे हैं। और इसी तरह जो बिहार के जो मतलब चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का बॉर्डर हो, उसके एरिया के नाम काटा जा रहा है। और अभी हमारे पास भी एक जो राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ मुद्दों पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात होगी। मैं लाया हूँ एविडेंस, उसको हम रखेंगे लोगों के सामने, तो उसको मैं भी नहीं लीक करूँगा, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे। लेकिन यह बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रहा है और जो है ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। विकास के नाम पे जो है एकदम निकम्मी सरकार है और समाजवादी पार्टी की विकास की नीति काम कर रही है। सर जो है कल जब पीसी हुई दिल्ली में, राहुल गांधी जी ने सरकार पे आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन पे भी आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तुरंत इस बात को खारिज करते हुए उन्होंने जवाब भी दिया कि कोई भी ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किया जा सकता है। अब इस पर आपका क्या कहना है, कैसे हो सकता है? ऑनलाइन डिलीट हो रहा है, उसमें कुछ जो है मतलब ये OTP के माध्यम से कुछ सिस्टम है, OTP जाता है और निर्वाचन आयोग वहाँ से डिलीट हो जाता है जो। और जो है काफ़ी मुद्दे हैं वोटर लिस्ट पे जो है। ठीक है, हम यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। आप सर बताना चाहें, आप हमें ये बताएं कि EC के ऊपर जो कल राहुल गांधी ने लगाया इल्ज़ाम कि वोट चोरी हो रही है और उन्होंने बोला कि नहीं, वोट चोरी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है और ना ही ऑनलाइन डिलीट किया जा सकता, उस पर आपका क्या कहना है? देखो मैडम, वोट चोरी तो बिल्कुल हो रही है, कर रहे हैं। जब से इनकी सरकार बनी, जब से इन्होंने जनता बिल्कुल ख़त्म कर दी, बिल्कुल भी कहीं भी कोई कार्य नहीं हो रहा इनका। कैसे, क्या क्या काम, मतलब बताओ कौन सा काम हो रहा है? महंगाई इतनी बढ़ गई, 614 से कितनी महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। जो सिलेंडर मेरे ख्याल में 350 का था, वो आज कितने का है? औरत रोटी पो लेती तवे पर, वो भी छुड़ा दी इन्होंने। जब 300 हुआ करती तो हाँ, इतना अच्छा था, जन रख करके घूमा करती थी कि महंगाई, जन सुनवाई अच्छी। लेकिन उस टाइम पर देखो जन सुनवाई अच्छी हो जाती, इनके टाइम पे बिल्कुल नहीं हो रही। दलाली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर थाने में, कचहरी में, तहसील में बहुत ज़्यादा बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी हमारा। खुद हम किसान यूनियन तोमर से है, मतलब हम 10 बार जाएंगे तो मतलब थोड़ा बहुत संगठन का तो प्रभाव पड़ा है ना, उस हिसाब से भी मुश्किल हो जाए काम, इतना भारी हो रहा मामला। तो ये तो बिल्कुल दलाल बैठे सन 27 में। देखो हम सबको यही सरकार लानी, मतलब अखिलेश यादव अच्छे काम करे इन्होंने पहले से, बहुत बढ़िया काम है इनके, सुनवाई भी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं इनमें, नो टेंशन। हाँ, हम आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि हमारे अखिलेश यादव जी हों या राहुल गांधी हों, कोई भी हो, हम क्या चाहते हैं, हमारी सरकार जिसकी भी आए वो हमारा काम करे। अब वोट चोरी जो आरोप लग रहे हैं, अब हमारा मुद्दा यहाँ वोट चोरी, हम जैसी आम जनता किस बात से प्रभावित होगी, वोट चोरी से या महंगाई से? अजी महंगाई से भी वोट चोरी तो ये कर ही रही, जब भी तो हर जगह बन रहे हैं। बताओ कहाँ नहीं बन रहे हैं? नो बताओ, ऐसा कहीं नहीं जनता दे रही। अखिलेश यादव जी को भी तो मिल रही होगी कहीं ना कहीं वोट, या ही नहीं मिल रही सारी। अच्छा, तो बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से मेरी इससे पहले बात हुई, वोट चोरी ही कर रहे हैं, वोट चोरी ही करके बन रहे। अभी देख लो 27 में इन्हें पता लग जाएगा, कब तक करेंगे।
भाई साहब, हमारी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात हुई, उनका कहना है कि जहां विपक्ष की सरकार जीतती है वहां वोट चोरी जैसे मुद्दे नहीं आते, ईवीएम खराब की बात नहीं आती, और जहां पे विपक्ष हार जाती है वहां पे ये सब बातें होती हैं। कुछ नहीं है, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि उपचुनाव में किस तरह से वोट की धांधली हुई। जहां पे यादव बहुल क्षेत्र है वहां पे समाजवादी पार्टी हार रही है, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो भी इतने अंतरों से हार रही है जिसका कोई जवाब नहीं। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने वोट चोरी का जो ये मुद्दा उठाया है और जो बाहर निकल के आया है, उससे ये साफ पता चलता है कि बीजेपी के लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हार चुके हैं, और इस बार 2027 में, और हमको नहीं लगता है कि ये 2029 तक इनकी जो है प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो चल पाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये झूठ बोलते हैं, सबसे पहले तो युवाओं का ये कोई काम नहीं करते हैं। जिस तरह से कौशल महोत्सव बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा नौकरियां नहीं दी जाती हैं। जितने युवा हैं सब इधर उधर अस्त व्यस्त होकर घुमा करते हैं। जिस तरह ये बिहार में बोल के आए कि मैं इतनी नौकरी दे दूंगा, इतनी सड़कें बनवा दूंगा, इतना ये कर दूंगा, उतना वो कर दूंगा, उत्तर प्रदेश में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप यहाँ से बस थोड़ी दूर पे, बस 100 मीटर दूरी पे आप चली जाइए तो जिस तरह के गड्ढे दिखाई देंगे, जिस तरह की सड़कें दिखाई देंगी, वो बीजेपी का जो चेहरा है वो साफ कर देंगी। क्योंकि आज हम लोग जहां समाजवादी पार्टी के ऑफिस पे खड़े हैं, थोड़ी ही दूरी पे सीएम आवास है। हम कागज़ लिए हुए हैं, हम कितने दिनों से दिखा दीजिए, कितने दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो मुलाकात करें। देखिए, अब ये देखिए साफ लिखा हुआ है कि जन सुनवाई हो चुकी है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो बीजेपी के विधायक हैं वो उन्नाव द्वारा जो है वो जो ज़मीन का होता है वो कब्जे करने का काम कर रहे हैं, और लेखपाल भी कोई सुनता नहीं है, ना तहसीलदार सुनता है, ना अपर जिलाधिकारी सुनता है, ना थाना अध्यक्ष महोदय सुनते हैं। इस मुद्दे को हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका समाधान हो, लेकिन वहाँ के जो लेखपाल हैं वो कहते हैं कि ये ज़मीन रिक्त हो चुकी है, कईयों बार आख्या लगाई जा चुकी होती हैं। तो जिस तरह से जनता परेशान है, ख़ास तौर से हम उन्नाव की बात करें, उन्नाव में जिस तरह से जनता परेशान है उसका कोई जवाब नहीं है। हम काफ़ी दिनों से इस चीज़ को लेके आ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी से एक बार मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम इस बात को चर्चित में लाएंगे, लेकिन हम अभी मुलाकात नहीं कर पाए। शायद आज हम मुलाकात करें तो इस बात का हम बताएंगे कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा तो युवाओं का, नौजवानों का, किसानों का सबसे ज़्यादा नाश हो रहा है, और इस सरकार का भी नाश हो जाएगा। और किसानों का नाश हो रहा है तो किसान सम्मान निधि योजना और भी तमाम योजनाएं जो प्रधानमंत्री चलाते हैं उनका फिर क्या है? देखिए, जब ये वोट चोरी करेंगे और थोड़ा सा अनाज दे देंगे या 2,000 रुपये दे देंगे तो उसमें जनता क्या कर सकती है? जनता को भी समझना पड़ेगा। जनता भी समझती है, ऐसा नहीं है। इसी उस पे बेस पे जो है 2024 ये लोग हार गए हैं, पूरी तरह हार गए हैं ये। लेकिन कुछ आपने देखा ही होगा कि कुछ सीटों पे इन्होंने बेईमानी करके जो है हेरा फेरी की है। तब हेरा फेरी भी हुई? कैसे? फर्रुखाबाद की सीट आप देख लीजिए, कईयों सीट हैं। बदायूं में इन्होंने कोशिश की बेईमानी करने की, लेकिन जब हमारे समाजवादी पार्टी डट कर वहाँ पे खड़े हो गए तब वो बेईमानी नहीं कर पाए। और 2022 के चुनाव में आप देखी होंगी चायल विधानसभा किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य हारे थे, उप मुख्यमंत्री होकर हार रहे हैं। तो इससे बड़ी हताशा, इससे बड़ी निराशा और कोई नहीं हो सकती। आपने जैसे कि बताया कि वोट चोरी हो रही है, तो आपको क्या लगता है वोट चोरी हो रही है, इसमें समस्या क्या है? टेक्नोलॉजी कमी है, ईवीएम खराब है, कि हेरा फेरी हो रही हो कैसे रही है? इसका अंदाजा हमें नहीं लगा पा रहे हैं, हम बताएं। आजकल का जो युग है वो काफ़ी एडवांस है, तो उसमें जो है हम सीधा कहेंगे टेक्नोलॉजी की भी कमी है। और जिस तरह से जब चुनाव आयोग ही जब उनका साथ देगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप सीधा चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग करप्ट हो गया है? बिल्कुल करप्ट हो गया है, क्योंकि जिस तरह से दिखाया जा रहा है, आपने देखा होगा कर्नाटका वाला जो मुद्दा चल रहा है वो क्यों नहीं दे पाए, उसका जवाब क्यों नहीं दे पाए। आप हलफनामा मांगते हैं लेकिन आप जो है उसका हिसाब नहीं दे पाते हैं, तो इससे क्या कहा जाए? इसका क्या कहा जाए कि आप कितने सच्चे हैं और कितने ईमानदार हैं? जब मांगा जा रहा है तो आप उसका हिसाब दीजिए।
यहाँ हमारे साथ और भी मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इस पर आपका क्या कहना है? मेरा नाम चौधरी खीमराज सिंह जाटव और मैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ से समाजवादी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो वोट चोरी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो अखिलेश यादव जी कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये प्रतिक्रिया कि कोई चोरी वोट नहीं है। जो वोट जो हमारी जनता देती है वो बिल्कुल ईमानदारी से देती है। भले ही मैं समाजवादी में इसका मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन ये चोरी का जो वोट लगा रहा है ये गलत है। मतलब ये निर्धार है पूरा तरीके से? पूरा गलत है, कोई एयर फेयर नहीं है, कोई गलती नहीं है। अगर है तो वो जनता और जो हमारा वोटर है वोट करता है। जो गलती होती है बड़े नेता की होती है कि कहीं जो बूथ स्तर का होता है या सेक्टर स्तर का होता है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब जीत के आता है, लोकसभा या विधायक आता है या एमएलसी बनता है या मिनिस्टर बनता है, तो जो हमारे वोटरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज जो लोकसभा सांसद बन के बैठे और पूरा 1.25 साल हो गया, 1.25 रुपये नहीं दिया क्षेत्र में, बताइए क्या करेगा वोटर और क्या करेगा कोई भी हो। जो वोटर करता है वो बिल्कुल अपना एक बिल्कुल निष्पक्ष वो करता है। मेरा मतलब है वोट चोरी नहीं होता है। हाँ। इनको जानकारी नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, पता नहीं कहाँ रहते, किस दुनिया में रहते हैं। आप ये बताइए, कर्नाटक में 10x10 के घर रूम में 250 लोगों के एक ही एड्रेस पे नाम, फिर हाँ यही बोल रहा हूँ, एड्रेस पे 250 लोगों के वोट निकलते हैं और आप बता रहे वोट चोरी नहीं होता है। आप बता रहे वोट चोरी नहीं होता है। पता नहीं किस दुनिया से किस विभाग से चले आए हैं। क्या कह रहे हैं इनकी? 10% मेरा तो जो प्रक्रिया है इनकी अपनी समस्याएं हैं। ये बता रहे दूसरी कि हमारा सांसद है, कोई हमारे विकास नहीं करता, एक पैसे काम नहीं करता। वोट चोरी की भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती कर रही है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त देश का बना बैठा सबसे बड़ा डकैत है, बेईमान है, मक्कार है और जनता इसको बहुत जल्द। कर्नाटक के सीबीआई ने 18 चिट्ठियां भेजी हैं कि आप जवाब दीजिए, वोट चोरी हो रही। जो जवाब मांगा, जवाब एक भी नहीं दिया गया है। राहुल गांधी से कह रहे थे कि 1 हफ्ते में जवाब दो, नहीं तो हम मान लेंगे सारे आरोप निराधार हैं। और ये सीबीआई जो मांग रही कर्नाटक की, उसको जवाब नहीं दे रहे। आप बताइए, आपके घर पे एक बार सीबीआई चिट्ठी भेज देगी ना तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। और वो 17 18 चिट्ठियाँ गई, उसके बाद वो जवाब नहीं दे रहा। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मक्कार है, चोर है। इसने वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके लोगों की वोट डकैती डाली है, तब जाके सरकार में बैठे हैं। ये जनमत की सरकार नहीं, बेईमानों की है, मक्कारों की है, दलालों की सरकार है। और देख लीजिए, अगर ये सही नहीं हुआ तो जो हाल नेपाल में हुआ था वही हाल उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के युवा रोड पर उतर के करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप क्या बात करते हैं? पता नहीं किस दुनिया में रहते, कहते वोट चोरी नहीं करते हैं। अब मैं आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, आप क्या कहेंगे? बता दूंगा। किस बारे में? आप एक मिनट आप बताइए, किसी के मकान का नंबर 0 हो सकता है क्या? ये बताइए। आज हिंदुस्तान में सभी लोगों के पास आधार कार्ड होता है। बच्चा पैदा होता है, 2 महीने बाद कहते हैं उसकी मम्मी पापा आधार कार्ड बनवाओ। आप बताइए, कितने आधार कार्ड, कितने मकानों का एड्रेस 0 है वोटर लिस्ट में? ये कहाँ से आया? किस बेईमान ने किया? उसकी हम लोग हैसियत याद दिला देंगे। हम लोग समाजवादी हैं। ये जो बेईमानी करते हैं, मक्कारी करते हैं, चोरी करते हैं। महोबा में 4271 वोट एक ही घर में निकले एड्रेस में। हम लोग बराबर बता के चिल्ला रहे हैं, थक गए हैं। जिस दिन हौसला टूट जाएगा उस दिन सड़कों पर निकल आएंगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। फिर जो होगा देश में देखा जाएगा कि हम लोगों ने बेईमानी बहुत बर्दाश्त कर ली है। आज हमारे देश का नौजवान रोडों पे भटक रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल पा रही है। ये हमारा भाई अभी बता रहा था, उन्नाव का इसकी ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कब्जा कर रहे हैं। और ये बेवकूफ़ है जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कहा जाता, तुमको वहाँ न्याय कहाँ मिल जाएगा जब उन्हीं के विधायक जमीन कब्जा करवा रहे हैं। तुमको कहाँ न्याय मिल जाएगा? अरे न्याय मिलेगा तो इस दरबार से न्याय मिलेगा, समाजवादियों के दरबार से मिलेगा। यहाँ आए हो, मैं वादा करता हूँ तुमको न्याय मिल जाएगा। क्योंकि जिसके साथ जनता खड़ी हो जाती है वहाँ सरकारें झुक जाती हैं। मैंने बड़ी बड़ी सरकारों को देखा, यही तानाशाह मोदी,
यही तानाशाह मोदी जो कर रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय राहुल गांधी जी जब जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो कह रहे थे जाति जनगणना नहीं कराएंगे, इसमें इनका लाभ छिपा है। और हमारे नेता ने झुका दिया और वही हमारे देश का 56 इंची घुटनों पे आके कहने लगा हम जाति जनगणना कराएंगे। अरे झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए साथियों मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से बेईमानी करके मक्कारी करके और ये उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार चल रही है ये भी बेईमानी के आधार पे चल रही है, क्योंकि जो सरकार जनमत से चुनी जाती है उसको जनता का दुख दर्द समझ आता है। अगर जनता रोती है तो उसका जो मुखिया है उसके सर पे हाथ रखने जाता है कि हम साथ हैं। बताइए कितनी हमारी बहन बेटियां लाठी डंडा खाती हैं, कितनी मानदेय नहीं मिल रही, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे हमारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर हो, चाहे हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हो, सभी लोग अपनी अपनी तनख्वाह वेतन के लिए परेशान रहते हो। ये सरकार उनको क्या देती है? बदले में डंडा देती है, लाठी देती है। अभी आप देखिए ये जो सीज़न चल रही है ये खरीफ की सीज़न चल रही है और खरीफ की सीज़न की सबसे मुख्य जो फसल होती है वो धान होती है और धान में डालने के लिए जो उर्वरक होता है वो यूरिया होती है। ये बेईमान मक्कार ये यूरिया तो किसानों को दे नहीं पाए। अब जब पहली बार सरकार इन्होंने बनाई तो 5 किलो यूरिया काटी, जब दूसरी बार सरकार बनाई तो 40 किलो कर दी, पहले 45 किलो की फिर 40 किलो की, रेट बराबर बढ़ाते चले गए। और आज देखिए किसान जो अन्नदाता है, जो प्रदेशवासी देशवासियों को पेट का भरण पोषण करता है, इन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे आपकी आय दोगुनी करेंगे। तो आज दोगुनी तो छोड़ दीजिए, खेत में तो सड़वा चल रहे हैं, रोड पे चले जाइए आप 100 किलोमीटर अगर हाईवे आप चले जाएंगे और अगर आप जरा से भी सावधानी नहीं बरते तो आपकी जान चली जाएगी, इतने सारे रोड पे खड़े हैं। तो आप बताइए किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही। और दारू के ठेके आप 100 मीटर पे जाइएगा, पहले तो दारू की बियर की दुकान अलग और देसी की अलग, इंग्लिश की अलग होती थी। अब सरकार ने सहूलियत बरत दी है कि तीनों चीज़ें एक ही जगह मिल रही, कि पियक्कड़ आए एक ही जगह ढूंढ ले क्या क्या है यहीं पे पी जाए, क्योंकि उसको वहाँ पे लूटना है और किसान को यूरिया नहीं मिल रही है। तो आप बताइए कहाँ से सरकार दोबारा बनेगी? आज प्रदेश में अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हमारे पंजाबी भाई हो, सभी लोग अपना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मान चुके हैं। 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव होंगे और ये चोर बेईमान मक्कार जो वोटें चोरी करके घर में बैठे, आप बताइए पत्रकार महोदय, आप हमारी बहन लगती है, ठीक है, मैं आप पे चोरी का झूठा आरोप लगाऊं तो आप क्या कहेंगी? हम नहीं है, आप नहीं है ना। तो जब मैं कह रहा हूं कि मोदी चोर है, ये इलेक्शन कमीशन चोर है, तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ये इसका मतलब ये चोर है। ये नहीं, कल इलेक्शन कमीशन ने जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहा कि नहीं कोई वोट चोरी नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि वोट डिलीट कर दिए गए। तो इसी ने साफ बोला है कि नहीं कोई भी वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। इस पर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी जी ने साक्ष्य दिए हैं और यही इलेक्शन कमीशन कह रहा था। जब राहुल गांधी जी ने इनसे CCTV फुटेज मांगे थे तो इन्होंने कहा था हम अपनी बहन बेटियों के बहुओं के वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकते। अभी आप देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो चुनाव हुआ, हमारी जो सांसदें हमारी जो बहनें सांसद हैं, जो माताएं सांसद हैं, उनके वीडियो सार्वजनिक हुए कि नहीं हुए? तो जब हुए तो ये झूठा है कि नहीं है? ये मक्कार है ज्ञानेश कुमार, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये बनिया है, ये 2 गुजराती बनिया, मोदी और अमित शाह गुजरात के और ये बनिया, ये तीनों मिलकर के इलेक्शन कमीशन में हेरा फेरी करके देश को लूट रहे हैं। और मैं पत्रकार महोदय फिर आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द इस देश का नौजवान किसान सभी लोग सड़कों पे उतरेंगे। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ चुनाव आयोग आपसे कि वो हालात मत पैदा करिए नेपाल जैसे, ने बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है तो आप सुधर जाइए, जनता की वोट की चोरी मत करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमको एक अधिकार दिया था वोट का, वो अधिकार हमसे मत छीनिए। और ये प्रूफ हो गया है, 110% प्रूफ हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमानी करवाता है, चोरी करवाता है। इसके अलग अलग सेंटर चल रहे हैं, कहाँ से वोट काटी जाएगी, किसकी वोट जोड़ी जाएगी, कहाँ पे हम कितनी सीटें हमको जीतनी है। आप बताइए, हम इस बार PDA का जो नारा दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने, हम सबके महबूब नेता, आप बताइए हम लोग 37 सीटें पा करके
37 सीटें पा करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ये पार्टी बन गई जहां पे आप कदम रखे हुए हैं। आज हमारे नेता का कद इतना बढ़ गया है कि पूरे दुनिया में आदरणीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी नजरों से देखा जा रहा है। और यही 56 इंची जो डंका बजाता था कि ये विश्व गुरु है, विदेशों में डंका बज रहा है, वहाँ आप देखिए मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं, मोदी को गाली पड़ रही है, मोदी जी के फोटो पे चप्पल जूते की मालाएं पहनाई जा रही हैं। और हमारा नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी आज अगर किसी चौराहे पे बगैर बताए खड़े हो जाएं तो आपको बता दूं 1 घंटा नहीं लगेगा, लाखों लाख की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। और ये मोदी, अमित शाह और हमारे मुख्यमंत्री जी जाते जनसभा करने, वहाँ भीड़ भी नहीं आती, पैसा दे के भी भीड़ नहीं आती है। और जिन माताओं बहनों को, आंगनबाड़ी कर्मियों को, संविदा कर्मियों को लाते हैं तो बताते भैया हमको 500 रुपये दे करके लाया गया था, ये नहीं बताया गया था कि यहाँ पे मोदी जी की जनसभा है। तो आप देखिए जनमत किसके साथ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। वो मुख्यमंत्री न होते हुए भी मुख्यमंत्री का फर्ज अदा कर रहे हैं और हमारे देश का मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री का फर्ज अदा नहीं कर पा रहा है। तो आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी लोग ये जो नारा है वोट चोरी का, आज मुझे खुशी है कि घर घर तक, गांव की एक एक गली गली तक, हर बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान तक, महिला, माताओं, बहनों तक ये नारा पहुंच गया है। जिस तरीके से मोदी सरकार 2024 में प्रचार करके आई थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, इसी तरीके से अब जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पीठ पे जो ये वोट चोरी की बोरी हम सब लोगों ने, देशवासियों ने लाद दी है, भारतीय जनता पार्टी मरते मरते खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके पीठ से धब्बा नहीं मिटेगा क्योंकि उन्होंने वोट की चोरी की है। पत्रकार महोदय, तो जैसा कि आपने सुना, युवा ने अपना अपना दर्द बताया। उन्होंने बताया कि कहाँ यहाँ वोट चोरी हो रही है। कुछ मौजूद लोगों ने बताया कि वोट चोरी नहीं हो रही। ऐसे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका क्या कहना है, वोट चोरी हो रही है? ये तो देश के पटल पे है, वोट चोरी बड़े पैमाने पे हुई। अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो 22 की सरकार भी नहीं बनती। अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव ने लगभग 18,000 शपथ पत्र दिया कि इन लोगों का वोट कटा। अब आज तक वह उस पर कोई भी अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये बताएं, आपका मुख्य परेशानी क्या है? वोट चोरी है कि महंगाई है कि भ्रष्टाचार है कि बेरोजगारी है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई सारी समस्याओं की जड़ बन गई। समस्या ये हो गई कि जब मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी झूठ बोलना शुरू कर दिए। अभी एक मैं एक्स पे देखा, वो कहे कि पूर्व की सरकारों में कहीं कुछ पता नहीं था। जब से हम आए 6 सिटियों में मेट्रो का संचालन हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मेट्रो का संचालन किया था। आपने कुंभ में देखे हजारों लोग आज तक लापता हैं, बताते हैं 30 लोगों की मृत्यु हुई है। तो मुख्य वजह भ्रष्टाचार, अत्याचार, वोट चोरी, हर तरह से राम नाम पे ठगना, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे नौजवानों को गुमराह करना, नौजवानों के पेपर को लीक करवाना। 13-14 पेपर लीक होता है, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं, उस पर कोई चर्चा ना हो, उस पर ध्यान भटका देना। जब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने माँ के शब्दों को ला करके उस पर आंदोलन करवाने का काम करते हैं। एक माँ का, जो जिसने माँ को गाली दिया उसके ऊपर मुकदमा हो गया, उसको गंभीर धाराओं में जाना चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं। लेकिन उसके आड़ में सैकड़ों माँ का जो अपमान हो रहा, उसका कौन जिम्मेदार है? इनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, कहेंगे चीन से हमारा बढ़िया संबंध है। इनसे कहो कि अरे ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कहेंगे पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे। हम बमबारी किए हैं, हम खून पानी एक साथ नहीं बहेगा। उसके बाद उनका जो है BCCI का जो सदस्य है, अध्यक्ष है, डॉलर के चक्कर में पाकिस्तान से मैच करवाएगा। तो एक तरफ ये हिंदुत्व का बात करते हैं, दूसरे तरफ राष्ट्र की बात करते हैं। समस्याएं जो सबसे बड़ी है, इन्होंने PDA का वोट लिया हिंदू बनाकर। इन्होंने कहा कि अखिलेश के सरकार में केवल यादव का काम हो रहा है। ये बताओ, मेट्रो पे यादव केवल चल रहा है, लैपटॉप केवल यादव लिया, आगरा एक्सप्रेस पे यादव चलता है, कन्या विद्या धन केवल यादव लिया, समाजवादी पेंशन केवल यादव लिया, लोहिया आवास केवल यादव लिया, इकाना स्टेडियम में केवल यादव खेल रहा है। नहीं, आज देखिए यही भर्ती हुई है, 27 में 15 इनके स्वजातियों को हुई, अब कोई नहीं बोलेगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हिंदू के नाम पर इन्होंने वोट लेने का काम किया, हमारे पिछड़ों को लुभाकर,
कि राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, अच्छा दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, सीमा को हम सुरक्षित करेंगे, चीन से जमीन अपनी छीन लेंगे, पाकिस्तान को हम ठीक कर देंगे, दाऊद इब्राहिम को लाएंगे। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं लाया तो केवल झूठ लाया। और ये कहा गया साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप, अखिलेश के हृदय साच है, इसलिए प्रभु राम ने उनको अयोध्या से आशीर्वाद दे दिया, अवधेश पासी जीत गए। आपने समस्या का जो किया, नौजवानों को लुभाने के लिए केवल झूठ आप बोल देने का काम करते हैं। जब चुनाव आ जाता है तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कहते हैं अफगानिस्तान हो गया, अब पाकिस्तान हम बनने नहीं देंगे। अब जब वोट चोर का मुद्दा है तो कह रहे हैं घुसपैठियों को हम घुसने नहीं देंगे। तो इसके जिम्मेदार कौन है भैया? आपने अग्निवीर लगाया, अग्निवीर बना दिया। जो व्यक्ति वह सेना का, वह नौजवान अगर मरता है उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई? आज किसानों की यूरिया नहीं मिल पा रही है। आज देखिए गोरखपुर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, पशु तस्करी का बहुत बड़ा भंडाफोड़ होता है। आप एक हाफ इनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन उन अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? उनका इनकाउंटर कब होगा? समस्याएं यहाँ ये है कि संविधान खतरे में है। संविधान इसलिए खतरे में है, एक तरफ इन्हीं के लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, बड़े बड़े बाबा हमारे जैसे भगवा पहन करके आंदोलन कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसका मतलब संविधान बदला जाएगा। तो एक तरफ जो लोग हैं संविधान को, यही अखिलेश यादव संविधान को गीता जैसा पवित्र मानते हैं, लोकतंत्र में उनका विश्वास है। वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद के पास जाते हैं, मज़ारों के पास जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं या कहीं किसी की मदद कर देते हैं, उसके नाम पे वो वोट मांगने का नहीं काम करते। वो कहते मेरा काम बोलता है, मैंने काम किया है, मैं संविधान बचाऊंगा। आज पिछड़ों की, गरीबों को, महिलाओं की एक आवाज़ बन के उभरे हैं। आज आप देखिए महाराष्ट्र के चुनाव में भी आप देख लीजिए, जितना वोट इंडिया गठबंधन को मिला था उतना वोट मिला, लेकिन 1.25 करोड़ वोट बढ़ गया। आप अभी ने देखा महोबा में 4271 वोट एक घर के पते पे है। इसका जिम्मेदार कौन है? और ये अगर सवाल विपक्ष माननीय अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के नेता ने अगर सवाल किया चुनाव आयोग से, तो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रवक्ता क्यों बन रही है? हम आयोग से अपनी मांग रहे हैं। हमारे लोग जो जिंदा हैं उनको मृतक इसने घोषित कर दिया। हम अगर उससे आवाज उठा रहे हैं तो आप उनके प्रवक्ता क्यों बनने का काम करते हैं? और ये लोकतंत्र और संविधान में है कि अगर वोट पे संदेह हो गया, करोड़ों लोगों को संदेह है, तो आप चुनाव आयोग उसका निस्तारण करे। यही तो हमारे भारत का लोकतंत्र है। अगर ये नहीं होगा तो तानाशाह हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में माहिर हो गए। आज मैं आदरणीय योगीनाथ जी से भी निवेदन करता हूं कि बाबा आप एक महंत हैं, इस तरह का झूठ का प्रचलन ना करें, न आने वाली जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। केवल आप हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे आप अपराधी, केवल पिछड़े का रह गया। बुलडोजर आपके पिछड़ों पे जा रहा है, केवल पीडीए के समाजों पे जा रहा है, और आपके जो स्वजाति हैं उन पे क्यों नहीं जा रहा है? ये सवाल जनता में है। हमने कुंभ में देखा, क्या मात्र 30 लोगों की मृत्यु हुई थी? आज हजारों लोग लापता हैं। हजारों लोगों का पोस्टर बैनर लगा हुआ था, सरकार उसको हटवाने का काम किया। हम लोगों ने देखा कि भगदड़ मची थी, तो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ मृत्यु हुई थी, लेकिन सरकार का आंकड़ा है कि 30। आप मृत्यु पे झूठ बोल रहे हैं, आप कामों पे झूठ बोल रहे हैं, आप हर जगह केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ किसी को कह देते हैं कि यहाँ जो इतनी मृत्यु हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? जो हमारा नौजवान लाखों आत्महत्या किया, फांसी लगा के मर गया, चाहे मणिपुर का हो। ये देखिए वोट के लिए गए हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री गए हैं। कितने साल, 2.5 वर्ष बाद आप मणिपुर गए, मणिपुर जल रहा है। तो
ये आरोप जो आपने कहा कि क्या आपका आरोप है, आरोप तो ये है कहीं विकास नहीं है, कहीं जल नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, केवल झूठ है। तहसील पे जाइए, ब्लॉक पे जाइए, डीएम के कार्यालय पे जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार का अंबार लग गया है। इसलिए इसका विरोध हम करते हैं और आने वाले समय में आप देख लीजिए पीडीआई एकजुट होकर के जिस तरह से लोकसभा में 37 सीट अखिलेश यादव जी का देने का काम किया, यहाँ उखाड़ फेंकेगा। इसलिए संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता और इंसानियत बचाने के लिए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीडीए समाज लाबंद है और ये झूठी सरकार को भगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और वोट चोर बचाएंगे हम लोग, वोट चोरी जरूर बचाएंगे। अगर वोट नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे कई जनता के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है। तो उसी के साथ ही कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने ये भी बताया कि ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला है। तो ऐसी और तमाम खबरों को हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्ट। धन्यवाद।